बात है, तो मुझे किसी के कमेंट से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना चाहें मुझे कमेंट कर सकते हैं, जितना चाहें, लेकिन 100 में से मैं कहती हूँ कि 10% ऐसे सबसे पहली बात कि मेरे माइंड में पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब से मेरी शादी हुई, शादी के बाद जैसे अक्सर देखा जाता है गोजरी रील्स भी होती हैं और पंजाबी में भी आपकी बहुत सारी कल्चर को मोटिवेट करने के लिए आपने गोजरी में बहुत सारे गुज्जर समाज के लोग भी हैं वो हिंदी में बात करते हैं, गोजरी को अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं। तो आपके दिमाग में कैसे आपके माइंडसेट में कैसे आया कि क्यों ना गोजरी कल्चर को जो है प्रमोट किया जाए? सबसे पहली बात कि मेरे माइंड में पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब से मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जैसे मैं अपना काम चला रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं किसी चीज़ की रोक-टोक करूँ, आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हो, आपको मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है। तो कहने लगे कि आप भी सोशल मीडिया में काम कर सकते हो, आपका जो मन चाहे, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं गोजरी में व्लॉग करूँ। मैंने तो अक्सर देखा हमारी गोजरी ज़ुबान को कहीं मतलब मैंने कहीं तो देखे ऐसे कि जो लड़कियाँ हैं अपनी गोजरी ज़ुबान को छुपाते हैं और हिंदी में रील्स वग़ैरह बनाते हैं। तो हालाँकि वो होती गुज्जर है जो मैं कहती हूँ जो मैं हूँ दोधी गुज्जर जिनको कहा जाता है, मैं उन उस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने गोजरी कल्चर को और जो मैं पंजाबी में वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उसमें भी मुझे हमारे गुज्जर लोग जो है हमारे वो गलत कमेंट करते हैं कि ये क्या आपका ये तरीका है गोजरी को लैंग्वेज को प्रमोट करना, आप इस तरीके से हमारे गोजरी कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैक्सिमम तो मेरी वीडियोज़ जो होती है, वो गोजरी में होती है, रील्स जो होती है वो गोजरी में होती है, व्लॉग्स तो मेरे हमेशा गोजरी में ही होते हैं। कुछ होते हैं बीच में जो रॉबिन वो ऐड करते हैं, वो खुद उर्दू में करते हैं और जो मैं हूँ, मैं तो हमेशा गोजरी में ही करती हूँ। रील्स है कि उसमें मेरा अपना शौक कोई मुझे सॉन्ग पसंद आ गया तो मैंने भी उसमें वीडियोज़ वगैरह बना दी। तो मैं पंजाबी में अगर बनाती हूँ, कई सारे मेरे फॉलोवर्स ऐसे हैं जो पंजाब से भी जुड़े हुए हैं, पंजाबी हो गए जैसे कि वो भी मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो मैं साथ-साथ सबको लेकर चलती हूँ, गोजरी कल्चर को भी, पंजाबी को भी, हिमाचली हो गया, डोगरी हो गया, हर एक कल्चर को मैं साथ लेकर चल रही हूँ। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है वो है कि गोजरी लैंग्वेज को लेकर चलना। तो उसके बाद ये कि मेरे दिमाग में मैंने कहा कि मेरे दिमाग में तो था नहीं ऐसा कुछ, जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को इस चीज़ की इजाज़त दी और सबसे पहली बात है कि हस्बैंड का साथ होना चाहिए, उनकी इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए, शादीशुदा औरत के लिए। तो जब उन्होंने मेरे को इस चीज़ की इजाज़त दे दी तो मैं पीछे क्यों रहती? मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपने गोजरी कल्चर को आगे प्रमोट करूँ और मैं अपने गोजरी कल्चर का नाम रोशन करूँ। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता-आहिस्ता से मैं अपनी मंज़िल तक पहुँच रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से एक ना एक दिन मैं अपनी मंज़िल तक पहुँच के ही रहूँगी। रज़िया बानो के ब्लॉग तो हर कोई देखता है, आज इनके साथ ख़ास मुलाकात हमारी हुई है, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें। जिस तरीके से गोजरी कल्चर की अगर हम बात करें, छोटे बच्चे हमारे घरों में होते हैं और उनके साथ कहीं न कहीं माँ-बाप जो हैं वो हिंदी में बात करते हैं। तो कहीं न कहीं गोजरी कल्चर, गोजरी ज़ुबान जो है वो कहीं आपको नहीं लगता कि खतरे में है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हिंदी में बात की जाती है, गोजरी में नहीं। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे लिए ये वक़्त निकाला है और हमारे पास पहुँचे हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि मैं अपने फॉलोवर्स को कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को सपोर्ट की जा रही है, आप भाई को भी ऐसे सपोर्ट करें। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गोजरी कल्चर को जैसे छुपा हमारी ज़ुबान को जो हमारी गोजरी ज़ुबान है इसको आज कहीं न कहीं लोग छुपा रहे हैं इनको। और जैसे कि हम बात कर आपने बोला कि जैसे बच्चे हमारे घर में होते हैं और बच्चों के साथ माएँ उनके उर्दू में हिंदी में बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को गोजरी लैंग्वेज नहीं बोलने देंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं ये बात भी अच्छी है कि हम अपने बच्चों को हिंदी बातें भी सिखाएँ, लेकिन हिंदी बातों के साथ जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, जो हमारी गोजरी लैंग्वेज है, हम उसके साथ तो ऐसा नहीं कर सकते ना। हमें अपने कल्चर को आगे प्रमोट करना चाहिए। हर एक लैंग्वेज, हर एक कास्ट आगे जा रही है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो गोजरी कल्चर है, ये भी हमें आगे लेकर चलना चाहिए। मैं तो रोज़ कंटिन्यू मैं अपने गोजरी व्लॉग और रील्स अपलोड करती हूँ, इस वजह से कि कोई कुछ मुझसे कोई एक बात तो सीखे कि मैं अपने गोजरी कल्चर को कैसे प्रमोट कर रही हूँ और ये सब आपकी सपोर्ट है और आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें कि अपने बच्चों को गोजरी ज़ुबान से दूर रखें। गोजरी ज़ुबान भी सिखाएँ, आप हिंदी में बात भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जो अपनी लैंग्वेज, जो अपनी पहचान है, वो कभी नहीं छुपानी चाहिए।
अक्सर देखा जाता है कि आपके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग कोशिश करते हैं आपको दबाने की, डिफ़ेम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको आपकी ओर से उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप जितना मर्ज़ी मुझे गलत कमेंट करें, मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे सबसे बड़ी सपोर्ट जो मेरे साथ है, वो मेरे हस्बैंड हैं, जिनका नाम रॉबिन चौधरी है और उनका भी एक चैनल है जेकेयूटी अपडेट वाला। हुँ, और मुझे सबसे ज़्यादा मैं तो प्राउड फ़ील उन पे करती हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी उनकी सपोर्ट मेरे साथ है। तो मुझे किसी के कमेंट से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना चाहें मुझे कमेंट कर सकते हैं, जितना चाहे, लेकिन 100 में से मैं कहती हूँ कि 10% ऐसे लोग हैं जो गलत कमेंट करते हैं, लेकिन 19% ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। जी, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप भी मेरे पास आए हैं, अपना कीमती वक़्त निकाल के आप हमारे घर पे आए हैं। जी। तो मैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और जिन्होंने मेरे को कमेंट किए हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके गलत कमेंट से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोजरी कल्चर की अगर हम बात करें या गोजरी ज़ुबान की अगर हम बात करें पूरे देश भर में ये जो लैंग्वेज है वो हर जगह ज़्यादातर एक जैसी है क्योंकि बोली जो है वो हर जगह मिलती है। इसलिए हमारी लोगों से भी अपील रहेगी कि जिस तरीके से गोजरी कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं डोगरी को भी प्रमोट करना चाहिए और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो तो करते ही रहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं टाँगे खींचने वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिन्होंने आगे बढ़ना है वो बढ़ ही जाते हैं।